अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जो से ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है लेबल्स की जानिब से। और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जी खास करके शहर कराची में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक की वजूहात आज से नहीं है, कई सदियों पुरानी है। हुकूमत को कहते रह जाते हैं कि भाई ट्रैफिक के लिए सड़कें अच्छी कर दें, लेकिन वही बात है कि जिस तरीके से खिलाड़ी जो है सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इस तरह उस मैदान में वो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमने गुजारा करना है। खैर, प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं और PSL 11 के अंदर चूंकि हमने देखा कि जी खास करके जो आज का टाकरा हुआ और कुछ उम्मीदें थी, कुछ लोगों की उम्मीदें टूट गई, कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी हो गई, तो वही प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। फैजान बाकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बेबाक तबसरा करते हैं, तनकीद ऐसी करते हैं कि जो प्लेयर होता है उस तक वो तनकीद पहुंच ही जाती है। ऐसा ही है बाकर साहब? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब हमारे साथ जो स्टूडियो में खास करके मौजूद हैं, अगर मैं बात करूँ तो अब्दुल रहीम साहब मौजूद हैं, मुख्तलिफ क्लब्स के साथ जो है जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, खास करके स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं। तो भाई आपको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। क्योंकि दो गेस्ट हमारे अभी आए नहीं हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, वो हिचकोले खा रहे हैं, कह रहे हैं कहीं सड़कों पे जो है ना आगे पीछे कुछ हो रहा है तो इसलिए हिचकोले खाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो भाई उनको भी आने देंगे। लेकिन फैजान बाकर साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे आज के प्रोग्राम में अगर मैं बात करूँ खास करके आज के मैच के हवाले से, कैसे देखते हैं आज के मैच? वंस अगेन पिंडी ने मायूस किया और पिंडीज बॉयज सिर्फ बॉयज भी नहीं रहे, अब पिंडीज कुछ कर नहीं पा रहा। आई डोंट नो क्या करेगा और कब करेगा और कैसे करेगा। उसके लिए बाबर को स्टेप डाउन करना हुआ, सॉरी रिजवान को एज अ कैप्टन, तो पिंडीज परफॉर्म करेगा। ये आपके ब्रेक कर रहा हूँ खबर, और हो सकता है सुबह ऐसा हो जाए क्योंकि मुझसे ही खबरें चल रही होती है। बेसिकली आई एम नॉट अ किंग, आई एम अ किंग मेकर, तो दैट्स व्हाई। तो ये कि लोग बादशाह बनने के बहुत शौकीन है, मैं बनवा यार एक तो आप क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये बात बोल रहा हूं, he is the losing captain more than 14 continuous matches. This is Pakistan Super League की बात तो नहीं बात कर रहे, 7 matches continuity loss, no performance यार। ऐसा थोड़ी होता है एक्टिंग डाउनफॉल। अच्छा भाई, मोहम्मद रिजवान के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो बाकर साहब की कुछ बातों का इत्तेफाक करूंगा क्योंकि हाय रिजवान वाकई में जो है जख्म पे जो है ना वो कहते हैं ना मरहम रखना चाहिए, ये भी नमक छिड़क रहे हैं। बात ये है कि अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी ओपनिंग से इनको, ठीक। क्योंकि आपके पास अब्दुल्ला फजल जैसा प्लेयर भी है, उसको सही से जो है मौका नहीं मिल रहा है। हमने पहले शो में भी ये बात की थी, तो कहीं ना कहीं तो अब तो हम देख रहे हैं अब्दुल्ला फजल आगे बढ़ गया है, चौथे नंबर पे उसको खिलाया जाएगा, मैच में भी डाल देगा, आप बोले खिलाया जाएगा, पता नहीं आप कहां कर रहे हैं जी। कंटिन्यू 7 मैच हारना एक चीज, और यहाँ पर लाहौर को मुबारकबाद देंगे। लाहौर का मोमेंटम जो चाहिए जरूरी था आज जो इन्होंने किया, और बड़ा अच्छा टॉस जीत के बारी ली इन्होंने पहली। अमूमन सब जो है सेकंड बारी लेके, मगर उसने 200 लेकिन बड़ी सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल हो रही थी। अब वो बॉलर हैं हमारे शाहीन शाह अफरीदी, अब वो अगर रन नहीं बना सके या अचानक से तुक्का लगा वो आउट हो गए, तो बल्ले तोड़ने की क्या जरूरत थी? ये बात समझ नहीं आई, ये एग्रेशन क्यों दिखाया जा रहा था? कैप्टन के अंदर होता है। असल में क्या है, शाहीन शाह अफरीदी थोड़े से एक तो पठान है और थोड़े आधे भी हैं यार, ऐसे तो नहीं जेन्युइन बात है ना, गुस्सा उनकी नेचर बिल्ड है, बेड लाइन होती है ना, बस स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमने कुछ ना कुछ करना है, दे विल शोइंग, हमने कुछ प्रूव करना है, तो बैटिंग में प्रूव कर नहीं पा रहे क्योंकि वो ही आल्सो वांट बी ऑलराउंडर, वो भी इस तरफ जगल पड़े क्योंकि उन्हें पता है बॉलिंग में मेरी वो क्लास, वो स्विंग, वो स्पीड, बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, नी इंजरी की वजह से शाहीन शाह अफरीदी उस तरीके से बॉलिंग एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे पिछले 2 सालों से। तो अब वो साथ साथ बैटिंग का सहारा ले रहे, डूबतों को तिनके का सहारा, मुझे शादाब की बैटिंग का और शाहीन की बैटिंग का सहारा, पाकिस्तान में है बुखारा तो इसलिए शबे बहारा, तो ये है इसलिए नहीं, आज लास्ट में मुझे यही था, मुझे लग रहा था कि आज के जो है ना मैच के लिए कुछ इस तरह के बुखारे और आबी बुखारा सब सामने आएंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर हसन जावेद साहब मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त तबसरा भी कर रहे होते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि जब ये स्टूडियो में आते हैं तो मैं बाग हो जाता हूँ क्योंकि फ्रैक्शन फिगर के साथ बात करते हैं। सर, आज के मैच के ऊपर बात करना चाहूँगा, कल तो आप थे नहीं, तो आपको पता था कि जी यही टीम जीतेगी जो आज जीत चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं फैज़ान बाकर भाई की बात पर कुछ कहना चाहूँगा कि फैज़ान बाकर हमारे बहुत ही एग्रेसिव स्पोक्स पर्सन हैं और इन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों में जितनी बातें की, इंटरनल और एक्सटर्नल दबाव के बावजूद वो अपनी जगह पे एक अहमियत रखती है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। कल के मैच से पहले तो हम बहुत बड़ी न्यूज़ भी है ये कि जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट डील हुई है पाकिस्तान सुपर लीग की,
वो 26.11 बिलियन रुपीस में हुई है इस बार। और उसी के साथ साथ जो इसके इंटरनेशनल मीडिया राइट्स हैं वो 149% इंक्रीज़ हुए हैं। इसकी एक वजह यहाँ पे मैं रीज़न आपको देना चाहूँगा, जो ESPN एक स्पोर्ट्स चैनल है, ESPN स्पोर्ट्स चैनल पहली बार लाइव ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान सुपर लीग टेलीकास्ट कर रहा है। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। और आगे की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो एक चीज़ यहाँ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि पहला जो मुकाबला हुआ था किंग्समैन का, तो उन्होंने जो जर्सी पहनी थी वो पिंक कलर की जर्सी पहनी थी, तो उसके ऊपर इन्होंने क्रिकेट बॉल भी पिंक कलर की इस्तेमाल कर ली। उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो इंटरनेशनल मीडिया स्पेशली इंडिया ने काफ़ी जेयर ऐड किया। और लेकिन एक लफ्ज़ जो कि अफसोस मैं भी आ रहा था जब मेरी गाड़ी जाम थी ट्रैफिक में नेशनल स्टेडियम के सामने वाले ब्रिज पे, तो इस बात का मुझे कि ना अफसोस था कि लोग हमारे नहीं जा पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो आपके मुखालिफ मीडिया है स्पेशली इंडियन मीडिया, वो इसके लिए एक ख़ास वर्ड यूज़ कर रहा है। वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान इकनॉमिक ऑस्टेरिटी का शिकार है, इकनॉमिक ऑस्टेरिटी का शिकार है, जिसकी वजह से ये इस काबिल ही नहीं है कि अपने लोगों को फ्यूल प्रोवाइड कर सके। जबकि हमें एक हरगिज़ नहीं भूलनी चाहिए ये बात कि IPL के मुकाबले में जो बजट है PSL का, IPL बजट इज़ 46 टाइम लार्जर देन PSL बजट, 46 टाइम। इसके बावजूद तो मैं समझता हूँ कि जब दुनिया भर में हम ये देख रहे हैं, इसके इंटरनेशनल मीडिया राइट्स भी 149% इंक्रीज़ है। थोड़ा दुख हो रहा है मुझे कि हमारे लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं स्टेडियम में। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बहुत की पॉइंट है, वो ये है कि वज़ीर दाखिला भी हैं मोहसिन नकवी, तो कुछ ऐसी बातें हों जो कि नहीं बताई जा रही हों या नहीं किया जा रहा हो, तो खैर गवर्नमेंट उसको बेहतर देखती है। लेकिन एज अ क्रिकेट लवर वी ऑलवेज़ फील लाइक गोइंग टू द स्टेडियम, और लोगों की भी ख्वाहिश थी, पाकिस्तानियों का पहला हक है इसके ऊपर, मैं समझता हूँ। फर्दर मोर एक चीज़ जो है वो मेरे दोस्त मुझसे खातर फैज़ान भाई इसको बेहतर जानते होंगे कि जो कराची और लाहौर के दरमियान एक मुकाबला हुआ था, तो उस पर इंटरनेशनल जो मीडिया है वो बॉल टेम्परिंग का एक इल्ज़ाम आयद कर रहा है, जो कि शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर ज़मान के ऊपर उन्होंने इसका इल्ज़ाम लगाया। अब इंटरनेशनल चले मैं इंडियन मीडिया की अगर बात करूं तो कुछ ये पैरेलल है ICC के साथ भी, क्योंकि ICC के जो सदर हैं जे शाह, वो ख़ुद इंडिया के अमित शाह के बेटे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर के बेटे हैं वहाँ के। तो ये चीज़ क्या है, ये कंट्रोवर्सी क्या इंडिया बिला वजह उठा रहा है या बेहतर क्या? मैं तो ये बोलूँ तो ये जो हमारा हमसाया मुल्क है ना, इसका तो वतीरा है। मतलब इनको ना, मुझे ऐसा लगता है तरबियत में ये चीज़ दी गई है कि भाई आपने अपने हमसाया ममालिक के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहना, हम इनकी बातों को सुनते ही नहीं, हम अहमियत ही नहीं देते इनकी बातों को। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो हम अगर बात करें लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस अगर हम देखें, जहाँ शाहीन शाह अफरीदी का हमने सबसे पहले जिक्र कर दिया, प्लेयर सबसे अच्छा कौन सा था जिसने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी? आज के मैच में फ़खर ज़मान 84 52 बॉलों पे शो किया, गेंद गैप 2-3 मैचों में परफॉर्म नहीं हुआ था, प्रेशर में था, बिकॉज वो सेम बात जो अभी कही, तो जो सारा मामला हुआ था मैच में बॉल का, वो फ़खर ज़मान के थ्रू हुआ था। बेसिकली मैं थ्रू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे करवाया गया था, इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो वो थ्रू इसलिए इस्तेमाल किया। उसको उस पर प्रेशर था, उसने अपील भी की, उस पर अभी भी बैकडोर डिप्लोमेसी लाहौर के अंदर प्लस क्रिकेट बोर्ड से कुछ लोग प्रेशर कर रहे हैं कि आप कोर्ट में ना जाएं, क्योंकि वो कोर्ट में जाने को तैयार है, वो जिद्दी फौजी है और वो खतरनाक पाकिस्तानी है, वनडे का कप्तान बन रहा था, पहले ब्रेक कर चुका हूँ, इसलिए तभी वो इंडियन भी बड़े हवा खराब हो गई थी उनकी कि नेवी वाले में ला रहे हमें कहीं फिर F6 में करा दे। तो ये गेम है, देखिए वही तो बात है, हम वही कहते हैं ना कि हमारे तैयारे तो यूं जाते और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इनके यूं जाते अभी अमित शाह जय शाह हालांकि, लेकिन करें हमारे गली में ऐसे शाह को सिर्फ काम के लिए रखा जाता है, जिनको ICC सदर बनाया हुआ है, और आपको नेक्स्ट ICC सदर मोहसिन नकवी में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तो इसलिए जय शाह कुछ रूल्स की तरमीम, अब ये लॉजिकल और नॉलेज वाली बात कर रहा हूँ आवाम के लिए, अभी से जय शाह ने एक तरमीम बोर्ड बना लिया है अपना, और लीगल लोगों को बुलाया गया है कि अगर मेरा टर्नओवर खत्म भी हो जाता है तो उसके बाद कुछ कानूनी चीजें ऐसी जो पावर अटॉर्नी, ये चीजें सेक्रेटरी की तरफ मुंतकिल हो जाए, क्योंकि सेक्रेटरी इंडियन लगना है। तो ये दिमाग का खेल होता है, जो हमारे पाकिस्तानी जज्बात में दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं, जज्बात का, तो हमें भी अपनी टेक्निकल राइट्स के लिए ऐसी लीगल चीजों को काम करना होगा, ताकि हम एशिया की सुपर पावर क्रिकेट में भी हो, वैसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक बालेकल सीरीज में आपके इस चैनल के दोस्तों से और हसन भाई की इस बात से
इंडिया को ओपनली चैलेंज करते हो 3 वनडे 3 टेस्ट 3 20 की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या बांग्लादेश या श्रीलंका में, दुबई में नहीं जीतेगा इंडिया हमसे। तो ये घर के शेर हैं, गीदड़ हैं, और गीदड़ों का काम होता है सिर्फ घर से बैठ के बात करना। आईपीएल का भी रिसेंट मैच का एक वाक्य सुनाता हूँ। 250 रन बने, एक सर सुनिएगा हासन साहब और रहीम साहब, 1 ओवर में चाहिए 14 रन, 2 बॉलों में 2 छक्के लग गए और चौका छक्का लग गया, 2 रन चाहिए 3 बॉलों में, 2 बॉलों में 2 रन चाहिए। सॉरी सर, बन सकते नहीं बन सकते। और जो बना खेल रहा वो कौन है? मिलर, जिसने तो छक्के मार दिए, दोनों बॉलें डॉट कर गया हूँ। ठीक है, पेशावर जल्दी के ऊपर साफ दिख रही है। हमारी क्रिकेट शफाफ है, हम प्योरीफाई क्रिकेट खिलाते हैं। पीएसएल का बजट कम है मगर पीएसएल का लेवल सबसे ऊपर है। क्या बात है, बजट इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए। ये तो चीजें हैं, इनका बजट बहुत है इंडिया का। मगर अब बात करेंगे पेशावर लाहौर की टीम की बात। लाहौर के अंदर में मैनेजर है फारूक खान साहब। यकीन करें मैंने उनको कहा यार, एक तो आप वो पीछे सब जगह चले जाते हैं, कभी फ्रेंचाइजीज पे आ जाते हैं, नहीं, कभी किसी के आप अंदरूनी हमारे खबरों में काम मैं पे आ रहा हूं ना, आप बताओ। अब अगर शामिद अल मलीर में हमेशा आगे की बात नहीं करेंगे, हमेशा पीछे की बात करेंगे। पीछे को रहने दे, आगे मैदान की बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस कैसी लगी सर? पेशावर ज़ल्मी अच्छी रही है, वो टॉप कर रही है, टॉप कर रही और है। बाबर आजम फॉर्म में आ गए। सबसे फॉर्म पहले में आ तो गए। पूरी कौम और हाँ उनके भाई, आजम फॉर्म में। फैंस को मुबारकबाद। हैं। हाँ, आ गए हैं, थे फॉर्म में आ गए माशाल्लाह, और उनके फैंस को। अब वो इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने उनको फॉर्म में आना पड़ गया। उन्होंने देख लिया होगा कि भाई ये लेकिन जो अभी भी वो- फैजान बाबर अभी साहब भी जो है ना, तनकीद- बाबर साहब काफी ज्यादा अभी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तनकीद तो उन पे हो रही है सही। टॉप पे होने के बावजूद, क्योंकि उनकी जो क्रिकेट है, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो नहीं खेलते, जो मशहूर है ना। तो पेशावर ज़ल्मी में सबसे बेस्ट कौन खेल रहा है? बाबर आजम ही खेल रहे हैं। बाबर आजम। देखिए, एक जगह कह रहे हैं अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहे, एक जगह कह रहे हैं वही अच्छा नहीं खेल सर, रहे हैं। सुफियान तनकीद- मुकीम। सुफियान मुकीम अगर बॉलिंग 16 विकेटें, बिल्कुल रहीम मानेगा। बैटिंग में बाबर, दोनों प्लेयर। फिर इफ्तिखार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दायरे में, बॉलिंग इफ्तिखार हाँ, ये शो कर रहा है। गच्ची एक बात बस कहूंगा रहीम भाई साहब, बस कीजिएगा, सॉरी मैं बीच में टाइम लेता हूँ माजर। एक इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेक बॉलर इस पीएसएल में नजर नहीं आ रहे। हमने सईद अजमल के बाद, सकलैन के बाद ऑफ ब्रेक कैटेगरी को तो ऐसा कर दिया जैसे कोई छू दो। हम लेफ्ट आर्म स्पिनर चले गए। अब जब लेफ्टी बैट्समैन आता है नवाज बॉल ही नहीं करता हमारा, इन पाकिस्तान भी। तो हम ऑफ ब्रेक क्यों तैयार कर रहे हैं? साजिद खान, व्हाई नॉट द चॉइस ऑफ पीएसएल एनी टीम, जो टेस्ट का टॉप बॉलर है, बेसिक स्ट्रॉन्ग है। तो ये मेरे बस इफ्तिखार से बात जहन में आई थी तो मैंने कर दी। ठीक है, साजिद खान पेशावर आपने ज़ल्मी सही की कहा। बात कर रहे साजिद थे। खान। मैं जाऊंगा अपना प्रोफेसर साहब की जानिब। प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे? पेशावर ज़ल्मी की टीम अचानक से हमने देखा कि जी अचानक से क्या, शुरू से ही वो हम उड़ान उड़ती हुई दिख रही है। तो मतलब इसके लिए कोई बेसिक ट्रेनिंग होती है? कौन उनकी टीम को क्या अलग से कोई काउंसिल, मतलब उसके लिए एक अलग से हमने जो है वो किसी काउंसलर को बुलाया जिसने काउंसलिंग की उनकी, तो वो यूं उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? बाकी टीमें अलग अलग तरीके से बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये जो है ना, मैनेजमेंट तो हर टीम की बता देती है, लेकिन एक लेवल जो है वो प्लेयर का अपना भी होता है, जो कि अपना टारगेट और माइंड सेट करती है कि जी वी हैव टू गो फॉर दिस टारगेट। तो पेशावर ज़ल्मी दे आर एग्जीक्यूटिंग प्रोफेशनली स्टिल, तभी उनका जो उनकी जो ट्रैजेक्टरी है वो हमें ऊपर की तरफ नज़र आ रही है। और स्पेशली जो डिपेंडेंसी थी बाबर आजम के ऊपर, तो अपनी वो कोशिश कर रहे हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी यही बात की, और जो अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे फैज़ान भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी, वंस मिस्टर शाहीन शाह अफरीदी वॉज ब्रेकिंग द बैट। देखिए, इंटरनेशनल एटीट्यूड नहीं है ये। गली मोहल्ले में जब आप खेल रहे होते हैं ना, तो अगर आप आउट हो जाए या कुछ हो जाए तो आप बैट अपने तोड़ लें, ये फ्रस्ट्रेशन की अक्कासी कर रहा है। आई एम रियली सॉरी टू से, जो कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि ये सुबह कुछ कहते हैं और रात में कुछ। ये फ्रस्ट्रेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये हमें ज़हन में रखना है। तो शाहीन शाह अफरीदी की यकीनन परफॉर्मेंस जो है वो उस मेयार की नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। और मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक लंबे अरसे से ये मामला है। और चूँकि ये हमारे बहुत अच्छे कोच हैं फैज़ान बाकर भाई, तो ये बारीकियों को भी बेहतर समझ रहे हैं इन चीज़ों की। और आई फर्मली बिलीव दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा कह रहे होते हैं कि हमारा जो फास्ट बॉलिंग है वो हमारा मेन वेपन है। मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि T20 हो, चाहे वनडे इंटरनेशनल हो या टेस्ट मैचेस हों, हमारे पास वो स्पिनर अच्छे हैं रादर देन फास्ट बॉलर। आप टेस्ट में भी अगर गौर करें। ठीक है भाई, गुफ्तगू का ब्रेक पे जाना है आपने, बस ब्रेक पे जाना। तो ब्रेक से पहले आप ब्रेक करो ना, ब्रेक कर दूं एक और चीज, अभी बाद में करूं।
ब्रेक के बाद करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहे, देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर रात 11 से 12 बजे। खास करके आप देखते हैं PSL 11 जो जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाएंगे। आ रही ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है खास करके मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाएं। चूंकि अब प्रोग्राम में हमने कहा था कि ब्रेक पे जा रहे हैं और कुछ ब्रेकिंग न्यूज देनी, लेकिन उस ब्रेकिंग न्यूज से पहले मैं दूंगा एक न्यूज, वो खास करके हमारे स्पॉन्सर्स के हवाले से है। तो भाई स्पॉन्सर्स की अगर बात करें तो टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि मेन शार फैसल मलीर 15 कारा बोर्ड पर मौजूद है, बहुत ही जबरदस्त है उनका एक पूरा हमने देखा कि मैनेजमेंट है, खास करके उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी जबरदस्त है और हॉस्पिटैलिटी जिसे कहते हैं वो हमें नजर आ रही होती है। और खास करके सबसे अच्छी बात यह है कि उनका एक टैगलाइन है, वो कहते हैं कि जदीद और मेयारी इलाज है, जेब पर कभी भारी नहीं होगा। सैटरडे एंड संडे दोनों दिन मेडिकल कैंप्स लगते हैं जिसमें तकरीबन जितनी भी लेबोरेटरीज के टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो भाई आपने जरूर विजिट करना है खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल को। और इसके साथ साथ वो लोग जो कि किसी अमराज में मुब्तला हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो भी वहां जा सकते हैं और खास करके उनकी मावनत भी की जा सकती है। अच्छा जी, सेकेंडली उसके बाद हम बात करेंगे खास करके स्पोर्ट्स अरीना के हवाले से। स्पोर्ट्स अरीना जो कि मलीर कैंट में मौजूद है, मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि जी पैडल हो गया, टेनिस हो गया, इसके साथ साथ दीगर टेबल टेनिस हो गया और भी दूसरे बैडमिंटन है और भी दीगर ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो वहां पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो भाई यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि जी ये जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना जबरदस्त सा एक हमने स्टेडियम बनाया हुआ है, इस स्टेडियम में भी उनका ताउन है। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स का, मेबल्स आर्किटेक्चर बाय खास करके याया सलीम पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और खास करके कराची में उभरता हुआ एक बड़ा नाम यूं है कि हम देख रहे हैं कि बहुत से बड़े बड़े इलाकों में जाके जो है वो घर भी बनाए जा रहे हैं, तो फर्नीचर भी बनाया जा रहा है, आर्किटेक्चर भी की जा रही है। तो भाई आपने इनसे रब्ता जरूर करना है और याया से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डिस्काउंट ज़्यादा दीजिएगा खास करके PSL 11 की ट्रांसमिशन का अगर आपसे कोई जिक्र कर लें तो। इसके साथ शुक्रिया अदा करेंगे वन एंड ओनली ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म जो कि दुनिया भर की आपको सैर करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ वीज़े की कंसल्टेंसी के लिए आपने अगर रब्ता करना है तो आपने अब्दुल रहमान से रब्ता जरूर करना है। खास करके लोगों को बड़े मसाइल हैं तो भाई मसाइल से छुटकारा पाने के लिए थोड़ा सा वक्त ले लें और अच्छे से उनकी गाइडलाइन ले लें ताकि आपकी वीज़े प्रोसेस में आसानी हो जाए। चलिए जी, ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ेंगे और आज फैजान बाकर साहब कोई बड़ी ब्रेकिंग देने जा रहे हैं। भाई कितनी बड़ी ब्रेकिंग है ये इन्हीं से पूछते हैं जी। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि स्टेप डाउन करेंगे रिजवान और करना चाहिए अगर पिंडीज को वो अच्छे फिनिशिंग नोट पे लेके जाना चाहते हैं बिकॉज मेंटली रिजवान शायद अपसेट हैं बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पर्सनल प्लस टीम परफॉर्मेंस, नो टीम परफॉर्मेंस। 7 मैच लगातार लीग में हार जाना, लीग की भी बात खराब और अपनी टीम में भी वो बात नजर नहीं आती। तो आपको स्टेप डाउन कर लेंगे कोई बड़ी बात नहीं होगी, किसी यंगस्टर को तैयार करें। हमारे पड़ोसी मुल्क की लीग है, 10 के 10 कप्तान उनके अपने होम है। हमारी लीग है 6 कप्तान हमारे 5 अपने और 5 वो है जिनकी क्रिकेट नहीं आगे कप्तान। हम जूनियर को नहीं बना रहे, उन्होंने अपने जो 10 कप्तान है 9 वो रखे जो आगे इंडिया की कप्तानी करेंगे। दे विल मेक देयर प्रोडक्ट लाइक दैट। हम वही दत्तियानूसी नई तजुर्बे की बुनियाद पर, अरे तजुर्बा बच्चों को कराओगे तो हो जाएगा वो तजुर्बेकार। अब रिजवान को स्टेप डाउन करना चाहिए, अब्दुल्ला फजल को बाकी माना मैचेस खिलाने चाहिए बिकॉज अब्दुल्ला फजल आल्सो नेम्ड इन टेस्ट टीम पाकिस्तान। तो अब्दुल्ला फजल के लिए आवाज उठाई इसी प्लेटफॉर्म पे मेट्रो टीवी ने, तो उसको सिला कम से कम रेड बॉल क्रिकेट में मिल गया तो उसका नाम पाकिस्तानी टीम में आ गया है। अब्दुल्ला फजल टेस्ट टीम में जा रहा है। रिजवान के बारे में कह रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये रिजवान का नाम भी नीचे आ जाएगा, ऐसे क्या? जी मैं जो करता हूँ अल्लाह के बाद जो जमीन पे मेकर कहते हैं, मेकर देंगे अपने फर्नीचिंग मेकर या आपने कहा इंटीरियर मेकिंग करते घर बनाते, तो जो जदीद ज़ेबाइश और उसमें आरा करेगा ना वही कलाकार है। अच्छा दूसरी जानिब ना हम जाएंगे खास करके हसन साहब की जानिब। हसन साहब क्या कहेंगे, हम एक टीम को देख रहे हैं, अभी हमने बात की पहले खास करके पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, वहाँ पे ऊपर होती हुई दिखाई दे रही। एक टीम ऐसी जिसने आज तक एक मैच भी नहीं जीता, पहली बार वो स्टेडियम में आए, पहली बार वो PSL में आए, नॉट स्टेडियम PSL 11 में उनकी उस टीम की नुमाइंदगी उन्होंने पहली बार की है। वैसे वो बहुत सारी जगह पे परफॉर्म करते रहे, टीम भी बहुत ही आला है, जिसको देखो वो जब उस टीम की सिलेक्शन की बात करता है वो कहता है भाई ये सबसे आला टीम है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए वो। जो टॉकिंग अबाउट रावलपिंडी की बात करें बॉटम। देखिए आई विल डिस्कस अबाउट योर क्वेश्चन बट जो चीज़
वाकई हमें समझने वाली है, वो सुफियान मुकीम जो है वो एक ऐसा नाम है, अगर पाकिस्तान उसको यूज़ करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी है। और अगर कोई टीम सुफियान मुकीम का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर एक पॉजिटिव इमेज और एक पॉजिटिव फल है जी हाँ। क्रिकेट के मैदान में। क्योंकि आप एक चीज़ गौर करें कि आखिर पहली बार ही क्यों ESPN लाइव अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दिखला रहा है। वो पढ़ाते हैं अपने सब्जेक्ट के तौर पर क्रिकेट को भी, वो बताते हैं कि देखिए एशियन क्रिकेट में ये फ़र्क है। वो आगे देख रहे होते हैं अगले 10-20 साल के ऊपर, 25 साल के ऊपर, कि आगे हमने करना क्या है। ठीक। जैसे कि स्टिल पाकिस्तान और द अदर कंट्रीज़, अब पाकिस्तान भी काफ़ी काम कर रहा है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेकिन पीछे बहुत से ममालिक पहले ऐसा कर चुके हैं। और एक चीज़ ये है कि अगर आपके अंदर स्किल्स की कहीं ना कहीं कमी है और कोई खौफ है, तो उसका नतीजा अल्टीमेटली टीम के रिज़ल्ट पर आता है। आप माशाल्लाह एंकर हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि किस तरह मैंने प्रोग्राम को लेके चलना है, उठाना कैसे, बैठाना, तो उसी चीज़ का अगर वहाँ के लीडर में फ़र्क होगा तो फिर आप समझें 2 चीज़ अगर किसी भी टीम से आप निकाल दें ना, तो वो टीम या वो फौज नीचे जाने लगती है। पहली चीज़ होती है करेज यानी कि हिम्मत, और दूसरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। तो जहाँ पे एक बार कॉन्फिडेंस शेक हुआ और ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है उन कप्तान के ऊपर या किसी जगह पर, वो टीम नीचे जाएगी, चाहे आप उनको सोने का बैट दे दें या बॉल दे दें। ठीक है जी, दूसरी जानिब हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो अहम सवाल जो कि अब हम रोज़ाना की रूटीन पे ला चुके हैं, तो भाई एक तो हमारा अल्फ़ाबेटिक रूल होता है, हम उसको भी फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले पहला सवाल जो है वो यही है कि अगर डैश ना होता, अगर डैश ना होता तो इस टीम में खूबियाँ ही खूबियाँ होती हैं। अच्छा, सवाल उल्टा कर दिया आज आपने। थोड़ा सा अलग सवाल है, अगर डैश ना होता तो इस टीम में खूबियां ही खूबियां होती। अब टीम का सिर्फ मैं नाम आपको बताऊंगा, अब आपने बताना है कि वो डैश कौन है, जो नहीं होता तो भाई टीम आगे बढ़ जाती। अच्छा जी, पहला जो है मैं आपके पास आऊंगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड। शादाब ना होता। शादाब ना होता, क्यों ना होता? वो किसी टीम में रहने के काबिल नहीं है। परफॉर्मेंस यार ऐसे नहीं, परफॉर्मेंस नहीं है। मैं जेने बात परफॉर्मेंस मेरे में ज्यादा दुश्मनी थोड़ी है। 10 साल में आपको दूंगा तो रिजल्ट लूंगा ना। आपके इदारे के सरबराह आपसे क्या चाहते हैं? सही, सैलरी के बाद उनको उनका काम आप नहीं करेंगे तो ठीक। सर अगर टीचिंग नहीं करेंगे तो स्टूडेंट फेल। सर अगर अपने बिजनेस नहीं करेंगे तो घर कारोबार फेल। रिजल्ट आ रहा है ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, दूसरे जाने पर पढ़ेंगे। इस्लामाबाद का रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, टीम इस्लामाबाद जीती है ना, और वैसे उनकी परफॉर्मेंस शादाब की नहीं है। टीम जीती, टीम में क्यों जीत रही है? फौज में बाकी सिपाही भी तगड़े हैं, देखिए, ये हटा दें आप। इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं, उनकी बात अपनी जगह हो गई है। अभी छोड़ दे, इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ दे। दूसरा सवाल आपसे ही है, हम कोयटा ग्लैडिएटर पर आएंगे आपकी जानिब। अगर डैश ना होता तो कोयटा ग्लैडिएटर और अच्छी हो जाती। मैनेजमेंट अच्छी होती। चलें भाई, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट थोड़ी अच्छी होती तो कोयटा ग्लैडिएटर्स और आगे बढ़ जाती। अच्छा जी, प्रोफेसर साहब आपकी जानिब आएंगे। लाहौर कलंदर्स, अगर डैश ना होता तो लाहौर कलंदर्स और ज़्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई देती, या उसमें और अच्छाई आ जाती, या वो और ज़्यादा टॉप रैंकिंग पर होता। मैं स्टिल आई विल से अबाउट द कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी। मैं समझता हूँ शाहीन शाह अफरीदी अगर नहीं होते तो टीम की बॉडी लैंग्वेज, अगर वो यहाँ ना होते तो किसी दूसरी टीम में कैप्टन होते। सर कैसे बात कर रहे हैं? कप्तान नहीं बनाया ना, कप्तान तो बनते ना वो कहीं ना कहीं। पहले ही आप लोगों ने सवालात किए, उसके जवाब आप लोग दे चुके कि कप्तान तो वो बनेंगे, टैग लगा उनके साथ। तो वो टैग लगा ना, गलत है ना, मुल्क के लिए गलत हो रहा है ना। देखिए मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करना चाहूँगा कि हायरार्की सिस्टम जो है ना, वो ये कोई रॉयल सल्तनत नहीं है बरतानिया की कि वो जहाँ भी जाएंगे तो एज अ कैप्टन ही जाएंगे। ये आप मेरिट और स्किल के ऊपर इसका फैसला होता है। तो यहाँ पे अगर हम किंगडम तो नहीं चला रहे हैं बादशाहत के, जनाब वो आएंगे तो कप्तान बन के ही आएंगे मेरे ख्याल में। कि मैं फिर एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल यहाँ पे कोट कर सकता हूँ, लेकिन एनी हाउ आई जस्ट स्टॉप एट द मोमेंट। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब खिलाड़ी ना परफॉर्म करे तो उनको उनका आईना दिखलाए, उनको बताया जाए आज के काम पहले हो जाता। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट तो हर कंपनी का हिस्सा है, और ये भी PSL 11 भी एज अ कंपनी वर्क कर रही होती है, क्योंकि लाजमन रेवेन्यू जनरेट होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जैसे बात हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को आप PSL से हटा लें, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप उनकी परफॉर्मेंस, आई एम रियली सॉरी टू से, एक सवालिया निशान है इस वक्त। ठीक है, चले भाई, ये तो 3 टीमों की मैंने बात कर ली। सवाल को फिर घुमा लेते हैं। पहले सवाल हमने क्या कि अगर ऐसा
इस टीम में डैश ना हो तो भाई ये टीम ऐसी होगी। अब मैं सवाल ये करूंगा कि इस टीम में अगर ये होगा तो ये टीम बहुत फुर्ती से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। सर आपकी जानिब बढ़ेंगे और मैं बात करूंगा विंडीज की। रिजवान ना होते तो फुर्ती से आगे बढ़ जाती। हाय हाय, क्या बात कर दी आप, सारे कैप्टन की जानिब बढ़े। हाँ ना, आप हर जगह सवाल सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है ना, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ ठीक है। अच्छा रावलपिंडी की बात हो गई, रावलपिंडी की बात दूसरी जानिब बढ़ जाते हैं लाहौर कलंदर से हम क्योंकि बात कर चुके हैं। अब हम जाएंगे कराची किंग्स की जानिब। भाई कराची के शौकीन सभी, तो कराची किंग्स क्यों अब हम देख रहे हैं कि जी यूं जाता है, अभी वो यूं जाते हुए यूं फिर यूं, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। कराची भी बेसिकली इसी वजह से इनकी जो टीम की जो ड्राफ्टिंग के वक्त मैनेजमेंट नहीं ड्राफ्टिंग थी, ड्राफ्टिंग। कप्तान कभी मोइन अली, कभी डेविड वार्नर, एक आपकी कंसिस्टेंसी टूट चुकी है। और फिर वार्नर वापस चले गए। मिडल ऑर्डर जो है आपका वो वैसे ही डाउनफॉल पे चल रहे हैं। तो ये बड़ी वजह है। बाकी देखिए स्टेप डाउन की जो फैजान भाई ने बात की ना कि रिजवान स्टेप डाउन करे, चले रिजवान एक कैप्टन है ना, हमें वो मैनेजमेंट का है उनके पीछे, वो ओनर जो है टीम ओनर का क्या इतना राइट नहीं है कि वो उससे। लेकिन आपको पता है सवाल मेरा क्या था? मेरा सवाल आप लोगों से ये था, मैंने तो जवाब सही दिया। अगर नहीं, मैंने कहा था इस टीम में अगर ये होगा तो टीम की बढ़ जाती पावर बढ़ जाएगा। हाँ तो ये होगा अगर पिंडीज में कोई सही कप्तान होता, लाइक नौजवान नाम तो चले मैं आपको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अपने साइम या मास्टर आगा तो 2019 कप्तान, तो पिंडीज ज्यादा परफॉर्म करेगी। ये चीज पूछना चाह रहा था जी। अब बताइएगा आप कराची किंग्स में कौन ऐसी चीज आ जाए जो ये टीम और आगे ऊपर चले जाए? बाबर आजम का लिया है क्या? नहीं, बाबर आजम तो नहीं। अब देखिए कराची किंग्स में तो अभी मौजूदा में है जो कौन है कैप्टनसी, आप किसी को भी आप दे दें। अभी जैसे मेरा ख्याल से मोइन अली किसी को भी दे दें। देखिए एक जगह कैप्टनसी के ऊपर सवाल करते हैं, फिर बोलते हैं किसी को भी दे दें। सवाल ये नहीं करते, ये सवाल मैंने किया ना। हाँ। मैंने कहा कि टीम में अभी इनके पास पर लैकिंग ये है कि अभी एक कैप्टन चाहिए। अगर एक अच्छा कैप्टन आ जाए, मौजूदा आप बताएं कोई नाम बता देना अभी टीम में। मैं समझता हूँ सलमान अली आगा कोई कर देना चाहिए, बस इनके आगे रहे। ठीक है, सलमान अली आगा और टीम बेहतर हो जाएगी। क्यों करने जुमला। अब आ जाते हैं प्रोफेसर साहब के जाने। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो ये टीम अच्छी हो जाएगी? और ये जो क्वेश्चन आपके लिए किया गया है ये हम करेंगे अपनी एक और टीम जो कि न्यूली इन हुई है, हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन के हवाले। I would simply say if Glenn Maxwell should be introduced in the star of the tournament, so definitely the color could have been changed. बहुत बड़ा फर्क पड़ता है शुरू से ग्लेन उसके आने से पर क्या सही है, वो लाइमलाइट में था। ठीक बट परफॉर्मेंस और भी कुछ इंग्लिश प्लेयर आने चाहिए थे, वैसे तो बहुत सारे आए हुए थे। देखें इंग्लिश प्लेयर तो मौजूद हैं और टू बी ऑनेस्ट दे व्हेन दे गो बैक टू देयर नेशन देन दे टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट द क्रिकेट, एशियन क्रिकेट स्पेशली। अपना फ़ायदा जनाब अपनी जगह पर ही है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि आईपीएल का जो बजट है वो 46 टाइम लार्जर देन पीएसएल है। इसके बावजूद अगर मुकाबला कर रही है पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया की एयरफोर्स से, तो बहुत बड़ी बात क्या बात है। चले भाई ये बड़ी सी बात की, हर मैदान में हम सख्खे दुश्मन के छुड़ा के रहेंगे, चाहे वो फिर हम अपना पीएसएल की बात कर लें या हम अगर किसी दूसरे मैदान की बात कर लें, तो भाई हर जगह पे आपने देखा है कि जी पाकिस्तान के झंडा और पाकिस्तान का नाम हमेशा सरबलंद रहता है। और अभी आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के जो मामला चल रहे हैं, सारिस के किरदार जिस तरीके से अदा किया है, तो जो दुश्मन है वो तो मुंह चढ़ाता रह गया। ब्रेक का वक्त हो चुका है, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहें, देखते रहे खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त रात 11 से 12 बजे पीएसएल 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और साथ ही साथ जिससे प्रेजेंट किया जा रहा है टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिससे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम पीएसएल 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिससे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। चूंकि अब हम बात करेंगे खास करके, हमने बॉलर्स को देख लिया, बैट्समैन को देख लिया, हम सिर्फ इसी चक्कर में लगे रहे कि जी कैप्टेंसी अच्छी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएसएल में तो और भी लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बात करें फील्डिंग की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी। आप टारगेट किसी को बना के दे देते हैं, अब उसको चेस करने के लिए जाहिर है आपके पास बैट्समैन होने चाहिए, लेकिन जब पहली बार जो बैटिंग कर रहा है उसके पास फील्डिंग के लिए जो प्लेयर मौजूद हैं, सामने मौजूद हैं उसकी ओपोजिट टीम के अंदर, वो किस तरह कारकर्दगी दिखा रही है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई क्या कहेंगे, अब तक की जो 8 टीमें हमें नजर आई, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी नजर आई है? फील्डिंग एज अ फील्डिंग यूनिट सबसे अच्छी टीम अभी तक
इस्लामाबाद और कराची में। इस्लामाबाद और कराची। नंबर 1 इस्लामाबाद, सेकंड कराची। अब देखिए, अब आपने लिखा कि शादाब की टीम को आपने अच्छा कहा, तो जो अच्छा होगा जहां वो वहाँ अच्छा कहूंगा। अच्छा, दूसरी चीज, इसी फील्डिंग में शोभा होता है विकेट कीपिंग, उसकी बात भी हमने नहीं की अब तक। वन ऑफ द टॉप विकेट कीपर इस PSL में जो नजर आ रहा है टेक्निकली साउंड, वो हसीबुल्ला आ रहा है। बहुत कम बात हो रही है इस बच्चे की। हसीबुल्ला, ही बिलोंग टू पिंडी टीम, जो रिजवान साहब है उसकी बगैर बाबर वाली टीम है, पेशावर से खेल रहा है वो। अब उस बच्चे को पाकिस्तान भी खिलाया गया तो डॉजी चांस दिया। इसी तरह नंबर 2 पर उस्मान की कारकर्दगी कीपिंग में इतनी बुरी नहीं है, अच्छी आ रही है हैदराबाद की तरफ से, जबकि उनसे इतनी अच्छी उम्मीद नहीं, क्योंकि नॉट अ रेगुलर विकेट कीपर बनाया गया है। हसीबुल्ला जेन्युइन कीपर। तो फील्डिंग टीम यूनिट जो है बहुत जरूरी है क्रिकेट में। आप 2 बैटर होते, एक बॉलिंग कर रहा होता है अगेंस्ट, बाकी जो 10 होते हैं ना, जिनको आप अहमियत नहीं देते, वो सबसे इंपॉर्टेंट फील्डर होते हैं। बिल्कुल क्रिकेट टीमें मैचेस जीतती हैं वन मैन शो किसी बॉलिंग सेशन से, स्पेल से, बैटिंग में एक इनिंग से, और पूरा इवेंट जीतते हैं आप या तो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस है या आपकी टीम की फील्डिंग ठीक है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, फील्डिंग के एतबार से मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको पहले मैं क्लियर कर दूं कि जब हम ग्राउंड में होते हैं ना, तमाम खिलाड़ी, तो हमारी नज़रें हमेशा कैप्टन के ऊपर होती हैं कि हमारा कैप्टन कितना अच्छा फील्डर है। इससे 2 चीज़ें होती हैं कि अगर कैप्टन अच्छा फील्डर है तो तमाम खिलाड़ी उसको मोटिवेशन लेते हुए पूरी जान मारते हैं फील्ड के ऊपर, और कैप्टन अगर लूज है तो फिर वहाँ पे फील्डर ज़रा इजी हो जाते हैं कि हमें भी मौका मिल जाएगा बोलने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पेशावर की तरफ से जिस तरह हसीब का नाम लिया, बेहतरीन विकेट कीपर है, और उसके साथ साथ बाबर आजम की फील्डिंग अगर आप देखें लास्ट 1 ईयर में, तो भी बड़ी शानदार रही है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। तो इस वजह से खिलाड़ी जो है वो पहले ही हाईली चार्ज हैं पेशावर के कि जनाब ये फील्डिंग हमें अच्छी करनी है, क्योंकि ये पॉइंट हमें अपने जहन में रखना है कि बॉलिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्डिंग। अगर आपकी फील्डिंग इंटैक्ट है तो बॉलिंग का फ़ायदा है, मतलब बेहतरीन बॉलिंग करके आप दिखला दें, आप वो नताइज नहीं गेन कर सकते। क्या कहेंगे? फील्डिंग देखें मैटर है काफ़ी, उसमें फील्डिंग में सबसे फिटनेस का जो है ना रोल, वो सबसे ज़्यादा होता है। किसी प्लेयर का फिटनेस होना और फील्डिंग। आप किसी एक टीम इस्लामाबाद आपको यूनाइटेड, लगता है कि किसी भी अनफिट प्लेयर को खिलाया गया? नहीं, आपने गलत बात कर दी ना। फिटनेस की बात फिटनेस की बात कर दी। मैं ये अब मैंने सवाल क्रॉस कर दिया आपसे, मैंने कहा ये मुझे पता है क्या कोई अनफिट प्लेयर खिलाया है? देखिए, आप पूरी PSL की तमाम टीमों में बात है, खिलाया है क्या? नहीं, देखिए भाई, वो तो कह रहे हैं पूरी PSL की तमाम टीमों में देखिए ना, फील्डिंग अच्छी जो यंगस्टर कर रहे हैं, चाहे समीर मिनाज हो, मां सदाकत हो, आप खुद देखें, अरफाद हो, जितने भी अच्छे कैचेस तो छोड़ दें, जो फील्डिंग इन्होंने जो बाउंड्रीज रोकी है या लॉग ऑन पे कहीं पे भी, तो वो हमारे यंगस्टर ही हैं। आपको कैच छोड़ते हुए हमारे पुराने प्लेयर ही नजर आएंगे, सही, लेकिन वो अच्छी फील्ड करते हुए पॉइंट पे जो गली में जो फील्डर है वो यंगस्टर। क्या बात है, इसकी वजह फिटनेस है, क्योंकि यंगस्टर की अभी मौजूदा फिटनेस जो है यहाँ एक पॉइंट ऐड कर लूं रहीम भाई के साथ। आपने अपने आप को दुनिया में सबसे डिफेंड करना है ना, तो उसके लिए आपकी सेल्फ चाहत भी जरूरी है, वांट आप चाहते हैं। फील्डिंग में ही ऐसा है, जो फील्डर अच्छे होते हैं ना, शादाब, इमाद वसीम, नवाज, वाई दे आर गुड बिकॉज इन्होंने इस काम के लिए अलग सेशन किए हैं। एक चीज बताएं, इन्होंने बड़ी अच्छा एक इलेबोरेट किया पॉइंट कि जी छोटी उम्र के लड़के हैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर इसके भी क्राइटेरिया नहीं बना देना चाहिए? तो सर फिटनेस के क्राइटेरिया ऑलरेडी है। नहीं, फिटनेस के क्राइटेरिया नहीं, एज का। एज नहीं, क्रिकेट में देखिए एज क्राइटेरिया वैसे तो फिर वो तो कह रहे हैं कि नए नए लड़के आ रहे हैं, उसका कहने का मकसद जो लॉजिकल ऐसे है कि गर्म खून नया नौजवान होता है, उसको टीम में ही ना होना होता है, अपनी आपको शो करना होता है अपने टैलेंट को। तो बैटिंग नहीं हुई तो कहता है मैं 2 फील्डिंग एक्स्ट्रा करूं ताकि नजर में रहूं, दिखूं, वैल्यू रहे। फारहान यूसुफ का जिक्र पेशावर से करूंगा, गुड फील्डर, फ्रांसिस जो कप्तान है पाकिस्तान में 19 के, मास वेरी गुड फील्डर। ये बच्चे जो ना ये अच्छे क्यों कर रहे हैं कि इन्होंने भी टीम में आना, मगर हमारे एक मसला, जब ये टीम में आ जाएंगे ये भी उसी कवचर हंस की चलो। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सिस्टम का कि हमारे प्लेयर टीम में आने के बाद वैसे ही होता है जैसे हमारे पुराने सितारे होते हैं। ठीक, देखिए सारे सितारे अपने, देखिए इस तरह भी नहीं कहना चाहिए। फैजान भाई की बात को कंक्लूड करूंगा, और आपने एक सवाल इनसे भी किया कि क्या कोई अनफिट प्लेयर खेल रहा है, तो मैं इसका बहुत आसान जुमलों में ये जवाब दूंगा आपको कि पाकिस्तान सुपर लीग में फिटनेस लेवल पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ज़्यादा बेहतर है। क्यों कि इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं वहाँ पे, वो खिलाड़ी हैं, सारे खेलने वाले प्लेयर हैं, वो कोई पर्ची ऐसे सिस्टम में नहीं है कि वो कव्वा चला हंस वाली मिसाल लेकर पाकिस्तान पहुँच गए। आप नहीं फील्ड करेंगे ना तो दे विल फील गिल्टी
वो दे विल कंप्लेन कि यार किस किस को मेरे साथ आपने खिला दिया है। तो पाकिस्तान अब बात की कि अनफिट खेलता है, क्या शाहीन शाह अफरीदी लास्ट वर्ल्ड कप में फिट थे? नहीं ये थे। आप सवाल पूछिए। वेरी राइट। तो लाजमन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारी जो टीम है उससे बेहतर फिटनेस ले हुई रहती है PSL 11। क्या बात है भाई, जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, कल के मैच के बारे से बात करें क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर सा रह गया है। 2 मैचेस जो है वो कल होंगे, कराची किंग्स और इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान मध्य मुकाबले होंगे। दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान होगा। ये 2 मैचेस है जिसके टाकरे जो है वो जुड़ने जा रहे हैं। सर क्या समझते हैं कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान, क्या कहेंगे? कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैच, मुल्तान के लिए फिर भी थोड़ा बेनिफिट है अभी भी, बट कराची के लिए कम से कम 6 मैच हुए हैं और मुल्तान के भी 6 ही हैं। दोनों के पास ही मैच इंपॉर्टेंट है। कराची को ऊपर आना है, अगर तीसरे चौथे पे, जो अभी चौथे पे कोयटा है, तो अगर चौथे तीसरे पोस्ट पे दोबारा जाना है कराची को, कल का मैच जीतना है। कोयटा, आपको लगता है कि दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, ठीक है, हाँ। तो कितने चांसेस हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स? फिर मुझे लगता है कि कल हार जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि नहीं, पेशावर कोयटा ज़ल्मी का जीत रिकॉर्ड जाएगा, अच्छा है। देखो लास्ट में मैंने कहा था जीत गया, मैंने लास्ट प्रेडिक्शन करके गया था। लेकिन मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी जो है वो नहीं, कंटिन्यूटी टूट जाएगी। 7 मैचों की कंटिन्यूटी हो गई, 6 मैचों की। पेशावर ज़ल्मी की ब्रेक लगेगा, थोड़ा पहुंच गए क्योंकि हाँ, नहीं पहुंचने के अलावा क्या अब चाहिए उन्हें, ये मेरी सजेशन है बीइंग अ क्रिकेट कोच, ठीक। उनको अपनी बेंच को चेक करना चाहिए इन मैचेस में, बिकॉज देयर आर एक्स्ट्रा मैच उनके लिए, या पूरी टीम को यूज करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन प्लेऑफ के लिए तैयार करना चाहिए। बाबर और अगर उनके मजे की बात मैनेजमेंट बताइए आप। इंतजाम साहब समझते हैं कि टीम को फाइनल जिताना है, तो बेंच में रहे हुए जितने प्लेयर्स हैं उनमें वनडर मैचेस चांस दें और एक अच्छा 11 पुल बना दें। कराची इंतजाम किंग्स और पिंडी में इसके साथ साथ है। आपने पिंडी कहा कि दूसरी टीम जो है कोयटा ग्लैडिएटर है जो कल जीत सकती हाँ, है। मैं कल कोयटा और कराची के साथ कराची जाऊंगा। के साथ है, ठीक है जी। अब्दुल रहीम साहब क्या कहेंगे, कराची किंग्स या मुल्तान सुल्तान? नहीं, मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान को एज हासिल है। क्यों? टीम अच्छी है, थोड़ा एज हासिल है उसको। कराची मतलब टीम में देखना चाह रहा हूँ एज अ क्रिकेट। क्यों टीम अच्छी है? अच्छी टीम है मुल्तान खान के ओपनर ही आप देख कुछ रहे अब हैं। मवाजना कर ही दिया आपने देखिए, कराची उनके पास की। हमारी कराची की टीम है, आपने उसको इस तरह बोल दिया। अब तो मैं पाकिस्तान सवाल की टीम है, हम करूंगा। पाकिस्तानी, हम तो पाकिस्तान है। मुल्तान जीते या देखिए, कराची जीते, पाकिस्तान जीतेगा। देखिए, PSL फॉर पाकिस्तान सुपर लीग ठीक है। कराची सुपर लीग तो नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जी कराची जो है वो कल हार जाएगा, मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस अच्छी मैं है। ओके, समझ- दूसरा मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर। इंशाल्लाह कोयटा जीतेगा। कोयटा जीतेगा। 2 तो कोयटा के आ गए, एक कराची और एक पेशावर, एक आ गया मुल्तान सुल्तान। जी प्रोफेसर साहब। देखिए कराची की जिस तरह अभी हमारे दोस्त ने बात की कि इट इज़ सो मच क्रूशल मैच, बहुत अहम मैच है इनके लिए, तो इन्होंने एक अपनी ब्रीफिंग पेश की इसके ऊपर कि इनके लिए ये मैच अहम है और इनको जीतना चाहिए। लेकिन कराची ने ना अब तक बहुत ही अजीबोगरीब रिजल्ट्स दिए। जब भी उनको जो करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी टू से, वो अब तक नहीं कर सके। ठीक। तो मैं डेफिनेटली कराची के हवाले से तो कोई पेशन गोई नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक़ रहा कि पेशावर विल चांस देयर बेंच प्लेयर, इवन इट इज़ बेटर फॉर देम, क्या ये मौका है कि वो चांस दें डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि वो जीतें या हारें, वो सिक्योर चांस दें पोजीशन पर है, चांस दें तो चांस लाजमन दें। चांस ठीक है। कोयटा के ऊपर आ। ठीक है। मैं बताऊं, जी, टाइम टाइम बिल्कुल- कल लाहौर जा रही टीम है, ये मैचेस क्या होंगे जी। कराची में मैचेस आज, तो उसलिए मैंने कराची में ओस वहां पर है, ये क्रिकेटिंग चलो, पॉइंट समझा रहा ठीक है जी, ये भी बात सही है। कल के मैचेस जो हैं वो लाहौर में होंगे और कल जो मैचेस होने जा रहे हैं कराची किंग्स का, और इसके हवाले से अगर मेरी प्रेडिक्शन होगी तो मैं ये कहूंगा कि कल कराची किंग्स जो है वो जीत जाएगा। दूसरी जो हमने बात की खास करके पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो मैं अब भी पेशावर ज़ल्मी के साथ हूँ। आज के प्रोग्राम में हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी हालात में साथ होगी, आपसे फिर मुलाकात, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।